दोस्तों कोई भी ज़हर बेचना हो ना ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है, तो या वो पाकिस्तान को टारगेट करता है या वो इंडिया को टारगेट करता है या बांग्लादेश को या अफ़गानिस्तान को या फिर एशिया रीजन को मोस्टली टारगेट करता है। अब इसी तरह का एक ज़हर है बी नेटवर्क। बेसिकली ये पाई नेटवर्क की कॉपी और टोटली फ्रॉड है। और ये दोस्तों जो है ये कहते हैं जी हम माइनिंग करते हैं, जिसका जिन्होंने झांसा दिया हुआ है। और ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि अपडेट होता है। बेसिकली ये लाइक ए फेस ऐप की तरह है। जब आप इसमें अपना लॉगिन करते हो, अपना डाटा देते हो, तो यही डाटा ये थर्ड कंपनी को सेल करते हैं। इसका और कोई बिजनेस नहीं है दोस्तों। कोई भी कॉइन हो ना, कोई भी कॉइन हो, जब वो ऑफिशियली लॉन्च होता है रियल कॉइन, वो आपका कोई डाटा नहीं मांगता, ना वो जीमेल मांगता है ना कुछ मांगता है। वो पेपर एक वॉलेट देता है, ठीक है, सबसे पहले वो लॉन्च करता है। अगर कोई अगर कोई बड़ा कॉइन है लाइक एथेरियम जिनका अपना सर्वर है या अपना चेन है, ठीक है, तो वो फिर इस तरह की भी हरकत नहीं करता। तो लोगों को इसने बहुत उल्लू बनाया। अब काफ़ी लोग दोस्तों जो जितने भी नेटवर्कर हैं मोस्टली वो बोल रहे हैं जी पाई नेटवर्क लॉन्च होगा, अभी आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी, पाई नेटवर्क आएगा नहीं। अगर आएगा भी तो उस लेवल का नहीं आएगा, ठीक है। अब ये भी फ्रॉड था। अब काफ़ी पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है वो इधर शेयर कर रहे हैं। मुझे पता वो क्यों शेयर कर रहे हैं, उसकी एक रीज़न है। काफ़ी यूट्यूबरों ने तो इसलिए इसको शेयर कर दिया, उनको पता नहीं था। बेसिकली जब शेयर कर दिया तो वो अपनी बात पे कायम रहने के लिए बार बार एक चीज़ को ड्रेस कर रहे थे कि नहीं यार ठीक है। तो ये बी नेटवर्क भी एक स्कैम है, फ्रॉड है। मान लें कि आप एक ईमेल बनाते हो, आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद क्या कहता है कि आगे 10 बंदों को शेयर करें। वो अपने एक्टिव ईमेल से लॉगिन करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, वो 10 बंदों को शेयर करेंगे, जिससे सिर्फ आपको एक एल्गोरिदम के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर अपडेटिंग के थ्रू एक कुछ चीज़ें आपको सेंड की जाती हैं, सिर्फ टेम्परेरी तौर पे चलती रहती हैं, जिसको वो माइनिंग का नाम देते हैं। और आप माइनिंग करें ना, आपका हार्डवेयर मतलब लगेगा ना कुछ। और ये दोनों, ठीक है, इधर इन्होंने ये एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अगर वो कॉपी करते हैं कि जी उसके बाद ये इनका बी टोकन है। मुझे ये नहीं पता कि ये इनका है या किसी का है, ये पाई का है। इन्होंने लिखा हुआ जी पाई नेटवर्क, कोई मतलब एक्सचेंज पे नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब टोटली फ्रॉड है। और जितना दोस्तों आप हो सके इससे बचें। इन्होंने बहुत सारा लोगों को उल्लू बनाया, बहुत सारा डाटा ये सेल कर रहे हैं और इनका कोई भी काम नहीं है यहाँ पर दोस्तों। मतलब आप ये इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो ऑफिशियली माइनिंग के स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है, वो भी इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं। और मैंने काफ़ी लोगों से पूछा भाई आप तो समझते हैं फिर क्यों शेयर कर रहे हैं, सिर्फ यार हो सकता है। मैं कहा यार जब होना ही नहीं है तो आप लोग क्यों लोगों को मतलब गलत ड्रेस करके। अब मैं एक बंदा देखा था जो 2 मोबाइलों से इसकी माइनिंग कर रहा था। तो मैंने यार सोचा कि यार देखें लोगों को किस तरीके से, ठीक है। अब यूरोप में इस तरह का कोई भी मतलब सीन नहीं चलता, मतलब लोग जल्दी जज कर लेते हैं कि यार ये। अब यहाँ पर लिखा हुआ कि अर्न ए बी इन गेम फ्यूचर इज़ नॉट ए सेम, ठीक है। अब इसकी वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है कि ये रिस्की है, मतलब ये बेसिकली डाटा सेल करते हैं। और अगर आप इनकी न्यूज़ देखें तो कोई भी क्रिप्टो न्यूज़ नहीं है, ठीक है। न्यूज़ दे रहे हैं पॉलिटिशियन की और इनका ब्लॉग बना है क्रिप्टो पे। मतलब लोगों का ये बेसिकली पाई नेटवर्क की कॉपी है बी नेटवर्क। इस तरह की एक और भी है, ठीक है, वो भी अभी लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ना, ये एक फ्रॉड की कैटेगरी में आती हैं, ना कि ये कोई कॉइन है ना कुछ है। ये जितने भी आपको ये पेपर वेपर दिखा रहे हैं सभी फ्रॉड हैं और आप इससे अवॉइड करें। बेसिकली मैं इसका किसी दिन स्ट्रक्चर समझाऊंगा। बेसिकली ये अपनी चीज़ें कहाँ कैसे कैसे ये जो डाटा इकट्ठा करते हैं ये कैसे सेल करते हैं। असल में इनको एक्टिव ईमेल चाहिए होते हैं और इन एक्टिव ईमेल्स को जब आप डाटा देते हो, जितने भी ईमेल से जितनी भी डिटेल्स आती है, ये मुख्तलिफ़ कंपनियों को सेल करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कभी अपने जीमेल खोला है या मुख्तलिफ़ कंपनियों में काम करते हैं ऑनलाइन, तो आपको बहुत सारी वेबसाइटों के जो है ना वो मैसेज आ रहे होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ डाटा सेल इस तरीके से होता है। जब आप किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हो तो वो आपका डाटा आगे सेल करते हैं और वो डाटा आपको माइनिंग, आप अंदाज़ा लगा लें अगर आप माइनिंग पे काम करते हैं तो अगर आप एक वेबसाइट पे साइन अप करते हो और वो वेबसाइट बंद हो जाती है, और कभी कभार क्या होता है कि उसी वेबसाइट का जब वो नई बनाते हैं ना तो उसी वेबसाइट का दोबारा से मैसेज आ जाता है, क्योंकि उनके पहले ही उनके पास डाटा होता है। आपका जितने भी लॉगिन ईमेल्स होते हैं उनके पास ऑलरेडी सर्वर में डाटा होता है, और जब भी वो उसी डोमेन पे नई वेबसाइट बनाते हैं
तो उसी या तो डाटा सेल कर सकते हैं या फिर वो आपको आपकी नई होस्ट जो बनाते हैं उस पर सारा डाटा डक्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी काम आती हैं और इनका कोई भी नेटवर्क नहीं है ऐसा, क्योंकि इनको भी पता है जो कोई करंट टॉपिक चल रहा है ऑनलाइन अर्निंग के सीज़न में वो है माइनिंग ट्रेडिंग। तो इसी को देखते हुए इन लोगों ने भी माइनिंग और ट्रेडिंग का ही सहारा लिया और नेटवर्किंग शुरू की। पहले जैसे दोस्तों 2017, 18 में और 19 में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग टॉपिक था वो था ऑनलाइन में डिज़ाइनिंग ग्राफिक। तो काफ़ी ऐप आई जो ग्राफिक को लेके आई और उन्होंने डाटा सेल किया, लाइक फेस ऐप वगैरह वगैरह। तो उस टाइम ये ट्रेंडिंग टॉपिक था। तो जो भी चीज़ ट्रेंडिंग टॉपिक की होती उसी पे भी जो स्कैमर्स अटैक करता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इस तरह का कोई भी काम नहीं है, आप फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आपको शौक है तो करते रहें। वैसे अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।